अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जॉब्स विजन। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड यानी कि खेलों के बोर्ड के अंदर मुख्तलिफ किस्म की नौकरियां आ चुकी हैं। तलीमी काबिलियत इसमें मिडल, मैट्रिक और ग्रेजुएशन बीए रखी गई है और एज लिमिट उम्र की हद 18 से 30 साल के दरमियान रखी गई है। इन नौकरियों में तनख्वाह बहुत ही शानदार मिलती है। पूरे पाकिस्तान से मर्द व ख़वातीन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक एक करके हर पोस्ट की तफसील बताऊंगी, लिहाजा वीडियो को गौर से आखिर तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि इस तरह की हर नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और ये जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर डिफरेंट वैकेंसीज आई हैं, इनकी पोस्टिंग इस्लामाबाद और इसके जो सब ऑर्डिनेट ऑफिस हैं यानी डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे इनकी पोस्टिंग होगी। इसमें जो पहली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ बैचलर रिक्वायर्ड है और जो बाकी तमाम पोस्टें हैं उनके लिए आपकी क्वालिफिकेशन मिडल और मैट्रिक रिक्वायर्ड है। तो पहली पोस्ट की पहले तफसील देख लेते हैं, उसके बाद जो मैट्रिक बेस पे हैं और मिडल बेस पे हैं फिर उनको देखेंगे। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर। ये 15 स्केल की जॉब है। इसके अंदर जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 30 साल के दरमियान है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग है कराची और नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें एक। डोमिसाइल है मेरठ, यानी आप पंजाब में हैं, सिंध में हैं, कराची में हैं, इट डजेंट मैटर, जस्ट आप मेरठ पे आए। डोमिसाइल किसी भी एरिया का हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपकी सिलेक्शन हो सकती है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कोई रिलेटेड फील्ड के अंदर आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। और अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है यानी कोई आईटी का कोर्स वगैरह किया हुआ है, उसका सर्टिफिकेट है आपके पास, तो वो क्वालिफिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी और बाकी कैंडिडेट के ऊपर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। यानी ये कोर्सेज अगर आपने किए हुए हैं कोई और आपके पास सर्टिफिकेट है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। इसके बाद अगली पोस्ट है प्लम्बर 1 की। ये 10वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें एक है। डोमिसाइल मेरठ पे, यानी ओवरऑल पाकिस्तान किसी भी प्रोविंस का डोमिसाइल है तो आप इसमें अप्लाई करने के अहल हैं। जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल के दरमियान रखी गई है और जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो है इस्लामाबाद और इसमें जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है मैट्रिक विथ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड। अगली पोस्ट है पाइप फिटर 1 की। ये भी 10वें स्केल की जॉब है और इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है एक। डोमिसाइल मेरठ, जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल के दरमियान है और जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो है इस्लामाबाद और जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है मैट्रिक विथ 3 years एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। इसके बाद अगली पोस्ट है लाइफ गार्ड की। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये भी 10वें स्केल की जॉब है। इसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट है 2। जो डोमिसाइल है वो है मेरठ पे और जो आपकी एज लिमिट है वो 18 से 30 साल के दरमियान रखी गई है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग है इस्लामाबाद और इसमें लाइफ गार्ड के अंदर जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है बीए, प्रेफरेबली करंट लाइफ गार्ड और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट विथ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। उसके बाद अगली पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन 1 की। ये भी 10वें स्केल की जॉब है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है एक। डोमिसाइल ओवरऑल पाकिस्तान किसी भी प्रोविंस का हो और जो एज लिमिट है वो भी 18 से 30 साल। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद। जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है मैट्रिक 3 years एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। लास्ट 1 पोस्ट का नाम है बॉयलर या चिलर और इस पोस्ट को हम ऑपरेटर G2 भी कहते हैं। ये 7 स्केल की जॉब है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है एक। जो डोमिसाइल है वो मेरठ, यानी ओवरऑल पाकिस्तान में से किसी भी प्रोविंस का हो तो चल जाएगा और एज लिमिट है वो है 18 से 30 साल के दरमियान और जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो है इस्लामाबाद और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है मैट्रिक विद सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। और सबसे लास्ट वाली पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन 2 की। ये 5 स्केल की जॉब है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है एक। डोमिसाइल मेरठ पे, ओवरऑल पाकिस्तान में से किसी भी प्रोविंस का हो और जो एज लिमिट है वो है 18 से 30 साल के दरमियान और जो
پلیس آف پوسٹنگ ہے اسلام آباد، اور جو کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے اس پوسٹ کے لیے وہ ہے مڈل ود ساؤنڈ پروفیشنل بیک گراؤنڈ، یعنی جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے پروفیشنل وہ تھوڑا اچھا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک نوٹ لکھا ہوا ہے اسی ہی ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر کہ ان کینڈیڈیٹس کو پریفرنس دی جائے گی جن کے پاس ورکنگ ایکسپیرینس ہوگا۔ اس کے بعد ہاؤ ٹو اپلائی، اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے، تو جو انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں وہ نیشنل جاب پورٹل کے اوپر جا کے آن لائن اپلائی کریں گے۔ نیشنل جاب پورٹل ہے www.njp.gov.pk، تو یہ نیشنل جاب پورٹل کے اوپر جا کے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ اس کے لیے کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے اندر جا کے ہارڈ کاپیز کی فارم میں آپ اپلائی نہیں کر سکتے، جسٹ آن لائن ہی اپلائی کرنا ہے۔ جب آپ اس میں اپلائی کر دیں گے اس کے بعد جو شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کو انٹرویو یا پھر ٹیسٹ کے لیے کالڈ کیا جائے گا، اور اس تمام پروسیس کے لیے کوئی ٹی اے یا ڈی اے نہیں دیا جائے گا، یعنی آپ کو کوئی ان تمام پروسیس کے لیے جو خرچہ وغیرہ ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ اور اس کے اندر جو اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے 10 فیبرری 2025، 10 فروری 2025 سے پہلے آپ ان میں سے کسی بھی پوسٹ کے اندر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو جو انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ کے اندر اناؤنس ہونے والی جابس کی مکمل تفصیلات آپ تک پہنچا دی گئی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔